नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और उम्मीद है आप सब पैसा बना रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे। और जैसे जैसे एक एक दिन को लेके हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं, मार्केट वैसा ही बिहेव करता जा रहा है। और लाइव मार्केट में जैसे मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे बता रहा हूँ, वहां से भी मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो वी आर ब्लेस्ड, मैं यही बोलूंगा। और मेहनत अगर करते रहेंगे इसी प्रकार से, तो उम्मीद है अगर हम 10 बार प्रिडिक्शन करेंगे तो 7 to 8 टाइम्स हम लोग सही साबित होंगे। और पिछले नवंबर मंथ में तो अब तक एक भी दिन हमने कोई मूव नहीं छोड़ा है। ऊपर बोला है तो ऊपर, नीचे बोला है तो नीचे। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये आज का सेम, ये तीनों दिन मैंने आपको ये बोला था, ये लाइन नीचे ही लेके आएगी, देन ये लाइन नीचे ही लेके आएगी, देन ये लाइन नीचे ही लेके आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ट्रेड किया। आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो टेलीग्राम ये रहा। और ये कल का मेरा मैसेज है 3:20 का, कि वी आर बियरिश एंड ओनली डोंट बी ऑन बाई साइड। ये कल 3:20 पे। और हमने बीटीएसटी करी, सबने बहुत फायदा उठाया उस बीटीएसटी का, हमको काफी अच्छा नतीजा मिला। और मैंने दोपहर में एक वीडियो डाली थी 1 बजे के लगभग, जहां पे बता दिया था कि भैया अब जो है निकल जाइए, क्योंकि आपने जितने भी एनालिसिस मेरे देखे होंगे उसमें मैंने यही जिक्र किया है। ठीक है, देन एक हीरो जीरो ट्रेड दिया है मैंने आपको 18,600 की सी, नवंबर मंथ की एक्सपायरी। और वैसे हीरो जीरो कह लीजिए आप इसको, या फिर आप कह लीजिए हीरो जीरो भी नहीं लेना है तो जिस दिन निफ्टी 17,900 इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तो आप जो है इस सी को निकाल दीजिएगा। ये सी फिर कितने की हो जाएगी, 12 या 15 की हो जाएगी। ठीक है, इसके आसपास, इस ज्यादा नीचे तो नहीं जानी चाहिए। और अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर 114, इस लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है कल की क्लोजिंग के बाद से आगे आने वाले दिन के लिए, तो आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ जंप दिख सकता है। ठीक है, तो ये तो था रिकैप थोड़ा सा दोस्तों, जो कि हम ट्रेड कर रहे हैं। और दोपहर वाली वीडियो में मैंने बाई साइड का क्लियर व्यू दे दिया था, जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग। देखिए, पैसा बनता है लाइव मार्केट में ही डिसीजन लेने से। ये जो अब एनालिसिस हो रही है, लर्निंग पर्पज से अच्छी है, मार्केट की प्रिडिक्शन करने के लिए अच्छी है, और सीखने के लिए अच्छी है। पर जब बाई और सेल का बटन दबाते हैं, ईसीजी की तरह ऊपर नीचे चल रहा होता है। तो दोस्तों, लाइव मार्केट में सपोर्ट जो मैं देता हूं, आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। छोड़िए, अगर आपका पैसा बन रहा है ना, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। जैसे मैं बोल रहा हूं अगर वैसा ही हो रहा। ठीक है, तो फिर जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया, हम आ गए फिर बाई साइड में। और ये मैंने आपसे वादा किया था कि भैया, और सबके साथ ये ट्रेड शेयर किया था खुलेआम, कि ये स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जो ओपन किया है, इसमें जो टारगेट रहेंगे 5 से 8% की रेंज में पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 10 से 12% की रेंज में दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा 15% प्लस की रेंज में। ये 3 टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड टाइम रहेगा 2 मंथ। 2 मंथ तो कम से कम चाहिए। तो 17 अक्टूबर को एक ग्रुप ओपन किया था, पहला ही ट्रेड मदर सुमी दिया था 63 पे, ये दिख रहा होगा आपको। आज मदर सुमी 71 प्लस चला गया, तो दूसरा टारगेट इसने हिट कर दिया स्विंग ट्रेड का। 100% एक्यूरेसी चल रही है इसकी। ठीक है, बंधन बैंक ने थोड़ा फंसा रखा है, पर मैं उसका भी आपको दिखा दूंगा। तो जिसको इसको जुड़ना है जुड़ सकता है भैया। इसमें हाई एक्यूरेसी क्वालिटी के ही ट्रेड दिए जाते हैं, और सबके साथ में शेयर कर भी देता हूँ अब तक। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। काफी लोग पूछते हैं कि किस टाइप से कैसे कॉल रहेंगे, तो कैश वाले हैं, उसमें जुड़ सकते हैं आप। तो यही है दोस्तों, ये आज का लेखा जोखा। ठीक है, और कल दोपहर में जो हमने आपके साथ मैंने छोटी सी चीज शेयर की थी, उसको एक बार ये देख सुन लेते हैं। 17,980 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखिए। या तो देखिए, हम तो बियरिश है। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और टेलीग्राम पे आपको बता चुका हूँ। यहाँ से ये एक बार यहाँ तक आ सकता है 18,000 से लेके 18,050 कल। अगर कैप डाउन इस रेंज में हमको मिल सकता है, या फिर 17,980। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। देखा आप लोगों ने जिस प्रकार से हमने सोचा 17,980 पे कैसे अटका। ठीक है,
तो लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको समझ में आ रहा हो। अब आ जाइए कल के लिए दोबारा से, ठीक है। अब जो इस पूरे वीक में मैं आपको मंडे को ही जो मैंने मैसेज डाला था, इस पूरे वीक में मैं बियरिश हूं टिल फ्राइडे, ये मेरे टारगेट है, ये अचीव होने चाहिए। अब टारगेट जो है थर्सडे को आ गए हैं, तो अब मैं बियरिश नहीं, ये मैंने आपको अपडेट कर दिया, अब मैं बुलिश हूं भैया, ठीक है। दोपहर को लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था। रीजन क्या है उसका, ये देखिए आप, ये यहां पे अब जो सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये है, थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये है 17,900, ठीक है। तो अब ये, और ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये पूरा जो जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन, ये जो मैंने आपके सामने खींचा है, इसको पार करने में इसको दिक्कत हो रही है अभी मार्केट, और ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास से, सिंपल बेसिक है दोस्तों, नेचर का सिंपल बेसिक है, सपोर्ट के पास से बाई का बटन दबाइए, रेजिस्टेंस के पास से सेल का बटन दबाइए। मैंने और कुछ आप लोगों को नहीं रॉकेट साइंस बताया है इस पूरे वीक में, इस पूरे वीक में और कुछ नहीं बोला है मैंने आपको। सेल ऑन राइस का ही व्यू बोला है, और यहीं से बार बार सेल करने को बोला है, यहीं से बार बार सेल करने को बोला है, यहीं से। और कल बीटीएसटी देने का रीजन था क्लोजिंग खराब आ रही थी। तो अब जो है सपोर्ट के आसपास है यहां पर, तो यहां से बाय ही बनता है, इसलिए हमने बाय साइड का ट्रेड लिया है, और मार्केट दोबारा से इस तरफ ही जाएगा। और एसएल बहुत छोटा है, 17,900 बिलो क्लोजिंग, ये हमारा एसएल है। और ये ट्रेड जब मैंने शेयर किया था उस समय निफ्टी चल रहा था 17,980 के आसपास चल रहा था, बहुत बेहतरीन सपोर्ट लिया उसने वहां पर उस लेवल का। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो टारगेट मिलने वाले हैं अभी देखिए, पहला तो ये यहां पे अटके, ठीक है, और ये होने वाला है 18,000, मैं आपको बता देता हूं। जो इसको पहली रुकावट मिलेगी, वो रुकावट मिलेगी इसको 18,120 130, ठीक है। अब नोट कर लीजिए आप, टारगेट जो ऊपर के नेक्स्ट फ्राइडे से लेके, कल फ्राइडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक के, ठीक है, फ्राइडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक के कितने दिन बनेंगे, 6 डेज बनेंगे ना, हाँ 6 डेज बनेंगे। तो सबसे पहला टारगेट 18,120 130 की रेंज, ये रेंज में रहेगा। देन दूसरा टारगेट आ रहा है इसका, ये मिडिल वाली लाइन ही, और ये है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो 18,250, 18,250। देन ये ऊपर रेंज जो निकल के आ रही है ये है 18,350, 18,350। तो ये जो अगली एक्सपायरी है उस तक मान के चलिए, अब नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे तक मान के चलिए, ठीक है। ये 3 टारगेट मुझे लगता है कि हम इस लाइन को टच करने जा रहे हैं 18,350, और एसएल रहेगा सिंपल, मैंने आपको बता दिया है, ये एसएल है 17,900। इसके नीचे 10 से 15 मिनट भी अगर मार्केट रुक जाता है तो एक बार एग्जिट कर देंगे। सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है, मैं अच्छे से आपको सिखा चुका हूं। अगर मैं इसको बड़े चार्ट उसमें टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा, ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट होगा, 18,600 स्क्रीन पे आना चाहिए। पर टाइम हम उसको गैस नहीं कर सकते, आप कह लीजिए नवंबर मंथ, कह लीजिए नवंबर मंथ लग जाना चाहिए। तो फिलहाल ये जो मूव है, इसका जो एसएल है वो यही है 17,900 बिलो क्लोजिंग। तो सपोर्ट के पास से इसलिए बाई करना बनता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा हो, लाइक का बटन दबाइए। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बुलिश है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आया नीचे की तरफ आया, और जब मैंने वीडियो बनाई 41,300 बिल्कुल यहीं पे चल रहा था। आप वो 1 बजे टाइम देख लीजिए, 1 बजे, ठीक है, 1 बजे आप टाइम देखेंगे
तो इसी के आसपास चल रहा है, और बाई ही बोला था, और एक एसएल बताया था आपको, ये लेवल क्या है देख लीजिए, 41,100। ठीक है, तो यहां से बाई करके आज ही के दिन में आप लगभग 250 पॉइंट प्लस है। तो जब तक, वैसे तो ये जब तक 41,500 है छोटू, आप इसको ही असल मान के चलिए, क्लोजिंग बेसिस है भाई, ये क्लोजिंग बेसिस है। ठीक है, और टारगेट मिनिमम 42,100 मिनिमम। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस करके टिक गया ना, तो 42,500, 42,800। तो यहां से भी जो मूव एंटिसिपेट कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त अच्छी बाइंग हुई है, ये ऊपर ही चला जाता रहेगा, और एटलीस्ट 42,100। ठीक है, यही है। अब बैंक निफ्टी भागेगा, वो थोड़ा जो रुका रहा वो निफ्टी की वजह से रुका, इसमें भी आपको सेम पैटर्न यही देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, क्या इनवैलिड सिंबल दिखा रहा है यार। हाँ, ये रहा। ठीक है, 1 2 ब्रेकआउट देके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तैयार रहिए 42,100, 42,500 के लिए। ठीक है, इतना। चलिए दोस्तों, बाकी डिटेल बिल्कुल एनालिसिस जो हम वीकेंड पे करते हैं, ट्रेंड क्या है, ट्रेड अगले कैसे प्लान कर रहे हैं, वो फ्राइडे के दिन ही मैं कल शाम को शेयर करूंगा। फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी आर ऑन बाई साइड, अब हम सेल साइड में नहीं है। हाँ, आज रात इवेंट है, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वहां पे कुछ ज्यादा ही बेकार बिकुर हो जाता है, तो वो हम कल के दिन देखेंगे। फिलहाल चार्ट जो दिखा रहा है वो तेजी ही दिखा रहा है, चार्ट जो बोल रहा है वो तेजी ही बोल रहा है। चार्ट कहीं से ये नहीं बोल रहा कि वो बेयरिश है, चार्ट पे तेजी ही है, जैसे यहां पे तेजी थी। पिछला इवेंट आपको याद होगा, जब 16,950 था। ठीक है, जहां तो क्लियर कट दिख रहा था जो इसने काम किया है, वो बियर को फंसाने का किया है, और बियर को फंसा के ना छोड़ नहीं रहा है वो लोग अभी भी उम्मीद में है। जिस प्रकार से यूट्यूब में कमेंट करते हैं, देखते हैं, और मेरे को टेलीग्राम पे भी लिखते हैं कि आप नीचे नहीं गिरेगा, लोग अपनी पोजीशन पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने नवंबर दिसंबर की 12-12, 13-13 हजार की पुट ले रखी है, 15,000 की पुट ले रखी है। तो छोड़ने वाला तो नहीं है ये भाई, जिस प्रकार से इसने लपेटा हुआ, और एक अपसाइड पेंडिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।